हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट राउंड 2 में सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ कितनी रही थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रही है। चाहे तो गवर्नमेंट कॉलेज की अपन बात कर लें या फिर प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लें जिनको कि आप सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बोलते हो, इन सभी की बात करेंगे कि कट ऑफ हाई जाने का क्या रीज़न है। जो रीजन मुझे समझ में आया मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कौन से कॉलेज की कितनी ज़्यादा कट ऑफ रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आगे आने वाले राउंड 3 में कहां तक पॉसिबिलिटी हो सकती है, कहां तक आपको कॉलेज मिल सकता है, उन सभी कॉलेजेस के बारे में जो कि नए ओपन होने वाले हैं उनकी कितनी परसेंटेज चांसेस हैं कि वो इंक्रीज हो ही जाएंगे, सारे गवर्नमेंट हैं प्राइवेट है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल की वीडियो आपके लिए होने वाला है। उससे पहले सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ आपके लिए यहाँ पर वीडियोज हम लाते रहेंगे और आपको इसी तरीके से हेल्प हम आपकी करते रहेंगे। इसके अलावा हमारे पेड काउंसलिंग के लिए आप नंबर स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। क्यों मैं आपको हर बार ये बोलता हूं कि आप किसी काउंसलर की जरूर हेल्प ले सकते हो, वो इसलिए बोलता हूं क्योंकि लॉजिक इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा क्या इसका कारण है करवाने का, या फिर बहुत सारी मिस्टेक्स सभी से होती हैं जिसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। चलो पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन से कॉलेज की सबसे ज़्यादा कट ऑफ रही है और सबसे लो कट ऑफ पर कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते थे फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में, और आने वाले राउंड्स के बारे में भी अपन डिस्कस कर ही लेंगे। तो चलो पहले मूव करते हैं फर्स्ट कॉलेजेस की। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस मेडिकल कॉलेज की जिसकी सबसे हाई कट ऑफ रही है, यानी कि सेकंड राउंड की बात करें तो सबसे लो कट ऑफ इसी की रही है। लो कट ऑफ का मतलब है कि जिसकी सबसे ज्यादा रैंक रही है, यानी कि सबसे ज्यादा मार्क्स के ऊपर जो टॉप कॉलेज है वो अलॉट हुआ है, वो है यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज पुणे। यहाँ पर इसकी बात करेंगे जो कि टॉप कॉलेजेस है, इसको बताने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों मैं आपको बता रहा था कि आपको फर्स्ट राउंड से काउंसलिंग करनी चाहिए। मैं हर बार जो भी मुझे कॉल करते हैं या फिर मैसेजेस करके पूछते हैं तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि आने वाले राउंड्स के लिए वेट मत करिए ये सोचकर कि आपको कॉलेज फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं मिल सकता। इसका क्या एग्जांपल है वो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा समझा दूंगा। ओपन कैटेगरी में राउंड फर्स्ट की 36,133 ऑल इंडिया रैंक पर ये कॉलेज अलॉट हो गया था, लेकिन राउंड 2 में यहाँ पे चेक करो 25,926। अब वो जो स्टूडेंट जिसकी रैंक 26,000 या फिर 35,000 भी थी, तो वो उसने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग ये सोचकर नहीं की कि फर्स्ट राउंड में तो मुझे कॉलेज अलॉट होगा ही नहीं, तो सेकंड राउंड से या फिर उससे आगे वाले राउंड से मैं पार्टिसिपेट करूंगा। तो अब यहाँ पर आप इसका लॉजिक समझ सकते हो कि जिस स्टूडेंट की रैंक 35,000 थी उसने अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट करवा लिया, यानी कि अगर उसने फर्स्ट राउंड से पार्टिसिपेट किया था तो उसको ये कॉलेज जो कि टॉप कॉलेज है महाराष्ट्र का वो अलॉट हो गया था। लेकिन जो ये सोचकर नहीं करवा रहे थे कि हम तो आगे वाले राउंड्स में करवाएंगे, तो उनको चेक करो कि आगे तो चांसेस उससे भी कम होते चले गए हैं और यहाँ पर आप टॉप कॉलेज से चूक जाओगे। तो हर बार मेरा बोलने का रीजन यही होता है कि जब भी काउंसलिंग करो फर्स्ट राउंड से करो, चाहे आपको मिले ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आ गई बात लॉजिक समझ में ये वाली। ओबीसी कैटेगरी में बात करेंगे तो यहाँ पर रैंक थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, यानी कि थोड़े से ज़्यादा रैंक तक के स्टूडेंट को कॉलेज मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला है। क्या इसका कारण है वो मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, बट फिलहाल आप ये चेक कर लो 38,188 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है ओबीसी कैटेगरी में। एससी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी लगभग वही रैंक है जो कि 1,28,298, और सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तो यानी कि यही रैंक अभी भी सेकंड राउंड में भी नोट होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे सेम जो कट ऑफ है वो नोट कर दी है। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अब वही सेम कंडीशन एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट जिनके 3,13,861 ऑल इंडिया रैंक थी, यहाँ तक फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गई। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि हमें कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इन्होंने जस्ट पार्टिसिपेट कर लिया कि मिलना होगा जिस राउंड में मिल जाएगा, बट मुझे तो फर्स्ट राउंड से पार्टिसिपेट करना है। लेकिन जो ये सोच रहे थे कि हम तो आगे वाले राउंड्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आगे वाले राउंड्स में देखो 15,000 रैंक का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि सेकंड राउंड में 2,98,614 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर ही क्लोज हो गई है। अब ये आप इजीली समझ गए होंगे, जो एग्जांपल मैं देकर आपको समझाना चाह रहा हूँ ये आपके सामने है। बात करेंगे विजय कैटेगरी की तो 78,541 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई थी। सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, यानी कि ये कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है सेकंड राउंड की बात करें तो। बात करते हैं बाकी कैटेगरी। ठीक इसी तरीके से NT1 और NT2 दोनों कैटेगरीज में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ है वो आप जानते हो कि मिस्टेक हुई है स्टूडेंट से, कैसे हुई है थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। NT3 की बात करें तो 41,230 ऑल इंडिया रैंक राउंड फर्स्ट की कट ऑफ है, लेकिन राउंड 2 की चेक करो ये भी कम हो गई है 38,239। यहाँ पर ये कॉलेज अलॉट हुआ है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों आया मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको।
डिफरेंस आने का सबसे बड़ा रीजन है कि काउंसलिंग सही से मैनेज नहीं होना। यानी कि बहुत से स्टूडेंट और पेरेंट्स को बस यही लगता है कि काउंसलिंग ही तो है, चॉइस फिल ही तो करनी है, तो वो तो हम बड़े इजी तरीके से कर देंगे। तो फिर उनसे मिस्टेक हो गई थी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस उन्होंने भरे नहीं है, सारे कॉलेजेस नहीं भरे सीक्वल वाइज, यानी कि सीक्वेंस वाइज उन्होंने कुछ भी नहीं भरा। ना ही तो उनको ये पता चला कि गवर्नमेंट कॉलेजेस मुझे कहाँ भरने हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कहाँ भरने हैं और कौन से कॉलेज भरने हैं। इसकी वजह से उनसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई और यही रीज़न था कि जिनसे फर्स्ट राउंड में मिस्टेक हो गई थी रजिस्ट्रेशन करने में, चॉइस फिलिंग करने में, तो अब उन्होंने उस मिस्टेक को समझकर राउंड 2 में उसको ठीक किया, क्योंकि उनका स्कोर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था। लेकिन फर्स्ट राउंड में उनसे मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से उनको कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया। लेकिन सेकंड राउंड में वही स्टूडेंट ने अपनी गलती ठीक करी, किसी काउंसलर की हेल्प ली या फिर जो भी उन्होंने किया होगा उससे उनकी जो काउंसलिंग है वो सही तरीके से मैनेज हो पाई और उनको कॉलेज सेकंड राउंड में अलॉट हो पाया। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि स्कोर में और रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस या फिर डिक्लाइन आपको देखने को नहीं मिला। सबसे बड़ा रीज़न जो कि मुझे समझ में आया वो यही था। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो लाइक कर देना। कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं दूसरे कॉलेज के बारे में जो कि सबसे रेपुटेड है। बात करते हैं नए मेडिकल कॉलेज जो कि केजे सौम्या मेडिकल कॉलेज मुंबई। नया कहने का मतलब कि फर्स्ट अपन ने डिस्कस कर लिया, उसके बाद का आता है टॉप कॉलेजेस केजे सौम्या, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं। मैं सौम्या बोलता हूं बट एक केजे सौम्या मेडिकल कॉलेज है, तो प्रोनाउंसिएशन आप खुद से अपने देख लेना। राउंड फर्स्ट में 31,757 पे ये क्लोज हुआ था, लेकिन राउंड 2 में थोड़ी सी कट ऑफ इंक्रीज हुई है। सेकंड राउंड की बात करेंगे तो 32,243 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर अलॉट हुई है, तो लगभग 500 रैंक का डिफरेंस है। क्योंकि एक नया मेडिकल कॉलेज आया था प्राइवेट, आपको याद होगा मैंने आपको अपडेट भी किया था। तो जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं कि हर एक कॉलेज बनने से किसी स्टेट में 400 से 500 रैंक का फायदा होता है, तो यहाँ पर आप चेक कर लो कि टॉप कॉलेजेस में 500 रैंक का फायदा हो गया है, अगर वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में नहीं है तो। आती है इतनी बात समझ में। SCBC की बात करेंगे तो फर्स्ट राउंड की ये कट ऑफ थी, राउंड 2 में थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, 58,729 पे ये क्लोज हुआ है। बात करेंगे OBC की तो 42,600 थी राउंड फर्स्ट की, लेकिन राउंड 2 की चेक करो 38,000 पर ही ये क्लोज हो गया है, 38,716 ये थी कट ऑफ। OBC कैटेगरी की बात करेंगे SC कैटेगरी में तो 1,22,858 पे क्लोज हो गई थी। सेम कट ऑफ मैंने यहाँ पे नोट कर दी है। रीजन इसका ये है कि सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट ये हुआ ही नहीं है SC कैटेगरी में, तो यानी कि जो कट ऑफ फर्स्ट राउंड में थी वही सेकंड राउंड में हुई, तो कोई चेंजेस इसमें है नहीं। बात करेंगे ST कैटेगरी की 3,60,425 ऑल इंडिया रैंक राउंड फर्स्ट की थी, लेकिन राउंड 2 में थोड़ा सा ये इंक्रीमेंट हुआ है, 3,16,624 लगभग 200 रैंक का फायदा यहाँ पर देखने को मिला है। बात करते हैं बाकी कैटेगरीज की बात तो क्या ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कट ऑफ यहाँ पर चेंज हुई ही नहीं है। जो फर्स्ट राउंड में थी वही कट ऑफ यहाँ पर रही है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ये थी केजे सौम्या मेडिकल कॉलेज के बारे में। टॉप 2 मेडिकल कॉलेज यानी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज और केजे सौम्या, ये दो ऐसे कॉलेजेस थे जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई रही है। महाराष्ट्र स्टेट की बात करें टॉप कॉलेजेस यही होते हैं। तो अब आपको ये आइडिया लग गया कि सबसे हाई कट ऑफ कौन सी कॉलेजेस की रही है और कितनी रही है। अब बात करते हैं उन कॉलेजेस की जिनकी कट ऑफ सबसे लो रही है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा यानी कि इसके बीच में जितने भी कॉलेजेस हैं, जितना भी स्कोर है वहाँ पर तो कॉलेज अलॉट हो ही गया है, ये मेरा बताने का मतलब है। तो टॉप 2 कॉलेजेस के बारे में डिस्कस कर लिया, अब टॉप जो कॉलेजेस हैं बॉटम से उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं सबसे कम कट ऑफ वाले मेडिकल कॉलेजेस जिसकी कट ऑफ रही है। SSPM मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्ग कुडाल का है, तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड की कट ऑफ यहाँ पर आपको दिखती रहेगी। राउंड 2 की आप चेक करोगे तो 71,579 ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर रही है। रीजन इसका ये है कि स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में ये पता चल गया था कि कौन से कॉलेज की कट ऑफ लो रह रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने चॉइस फिलिंग में थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई और अच्छी तरीके से खुद काउंसलिंग को मैनेज किया, तो यहाँ पर उनका कट ऑफ थोड़ा सा हाई देखने को मिला, क्योंकि वो स्टूडेंट जिन्होंने कि राउंड 2 में अच्छी तरीके से काउंसलिंग की उनको कॉलेज इस तरीके से अलॉट हो गया, और जो वेट करते रहते हैं उनके लिए कट ऑफ यहाँ पर हाई चली जाती है राउंड 2 राउंड। बात कर लेते हैं SCBC कैटेगरी में, तो यहाँ पर डिफरेंस आया है 77,844 ऑल इंडिया रैंक पर कॉलेज अलॉट हुआ है, तो लगभग 700 रैंक का डिफरेंस आया है। वही रीजन जो कि मैंने कहा था कि एक कॉलेज ओपन होने से 400 से 500 रैंक का डिफरेंस आता है, तो वही डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिला है। बात करते हैं OBC कैटेगरी में, तो कोई यहाँ पर डिफरेंस आया नहीं है। SC कैटेगरी में 1,43,776, तो यहाँ पर कट ऑफ ड्रॉप हो गई है। देखो यहाँ पर 1,49,000 पे था, लगभग 50,000 रैंक पर 150,000 रैंक के ऊपर ऑलरेडी अलॉट हो गया था, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ में लगभग 6,000 रैंक का डिफरेंस आ गया है। तो ये आप चेक कर सकते हो। लॉजिक मैंने बार बार आपको समझा दिया है कि वेट करने का फायदा नहीं होता है अगर आप सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहते हो तो।
बात करते हैं बाकी कैटेगरी जैसे कि एसटी वगैरह, इनको थोड़ा सा मैं नीचे दिखाता हूं तो फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। बात करते हैं बाकी कॉलेजेस की, यानी कि बाकी कैटेगरीज की। तो एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 3,67,473। राउंड 2 के अंदर बात करेंगे तो 3,62,000 पर हो गई है, यानी कि डिफरेंस आ गया है लगभग 4,000 रैंक का, यानी कि राउंड 2 में कम गई है। विजय कैटेगरी में कोई डिफरेंस आया नहीं है, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। एनटीबी की बात करेंगे तो 1,16,000 पर था राउंड फर्स्ट में, लेकिन राउंड 2 में चेक करो 1,17,337 पे जाके पहुंच गई है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला है। एनटीसी के अंदर 73,412 पे था, वो 76,000 पे जा पहुंचा है। एनटीडी के अंदर कोई डिफरेंस आया नहीं है, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलेजेस की कट ऑफ किस तरीके से वेरी करती है। और सबसे लो कट ऑफ वाला कॉलेजेस जिसमें कि स्कॉलरशिप वैलिड होती है वो यही था, एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज। अब बात करते हैं एक और मेडिकल कॉलेज जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा लो रहती है, लेकिन वहाँ पर स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं होती। तो वो स्टूडेंट जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कॉलेज में, बजट का कोई इश्यू नहीं है, स्कॉलरशिप उनको नहीं चाहिए, तो वो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। कॉलेज है वेदांता मेडिकल कॉलेज पालघर के अंदर। तो इसकी कट ऑफ जो चेक करो राउंड 2 की, फर्स्ट राउंड की मैंने नोट नहीं की है, क्योंकि कट ऑफ इसकी ऑब्वियसली है बहुत लो रहती है, क्योंकि यहाँ पर स्कॉलरशिप एप्लीकेबल नहीं होती है। बात करेंगे 1,12,435 ओपन कैटेगरी में, ओबीसी में 1,20,729, एसईबीसी में 1,48,370, विजय कैटेगरी में 1,28,965, एससी कैटेगरी में 1,87,372, एसटी कैटेगरी में 4,89,000 यानी कि 4,89,000 रैंक के ऊपर क्लोज हो जाती है यहाँ की रैंक। यार जब मैं हिंदी में बोलता हूँ तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में आ जाता हूँ, इसीलिए मैं इंग्लिश में ही बोलता हूँ ताकि कोई चीज़ें अलग अलग ना हो। अगर हिंदी में बोलता हूँ तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स ही हो जाती हैं। बट एनीवेज बात करें एनटीबी की तो 1,83,489 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर क्लोज हुई थी। एनटीसी की बात करें 1,17,132 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। एनटीडी के लिए कोई कॉलेज अलॉट हुआ नहीं है, तो यहाँ पर मैंने डेस्क से उसको दिखाया है। तो ये थी सबसे लो कट ऑफ वाले मेडिकल कॉलेजेस, सबसे हाई कट ऑफ वाले मेडिकल कॉलेजेस जो कि टॉप हैं। उन सभी को दोनों को मैंने बता दिया, सबसे ज़्यादा कट ऑफ वाले भी और सबसे लो कट ऑफ वाले भी, यानी कि सबसे लास्ट जो रैंक पर कॉलेज अलॉट हुआ था सबसे कम रैंक के ऊपर वो एसएसपीएम था। उसके अलावा उससे भी कम बिना स्कॉलरशिप वाला कॉलेज तो ये आपको सामने दिख ही रहा है, वेदांता मेडिकल कॉलेज। अब देखो जैसे कि मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि एक मेडिकल कॉलेज इंक्रीज होने से जिसमें कि 100 सीटें हों तो किसी भी स्टेट में 400 से 500 रैंक का डिफरेंस आता है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। एक मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ था, इसकी वजह से डिफरेंस आया, तो मैंने आपको दिखा दिया। टॉप मेडिकल कॉलेज में भी 400 से 500 रैंक का डिफरेंस आता है, तो मैंने इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल से समझाया। अब जैसे कि राउंड 3 के अंदर 8 नए मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो अब आप खुद सोच के देखो कि जिन टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आपको एडमिशन नहीं मिल पाया और किसी स्टूडेंट को मिल गया है, तो वो स्टूडेंट कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, ना कि प्राइवेट कॉलेजेस में, ताकि एक तो उनका फीस कम रहे, इसके अलावा एक गवर्नमेंट कॉलेज भी उनको उनके स्टेट में मिल पाएगा। तो वहाँ से सीटें वैकेंट होंगी राउंड 3 के लिए। और राउंड 3 में अगर सीटें वैकेंट होंगी प्राइवेट कॉलेजेस में और वो भी टॉप कॉलेजेस के अंदर, तो वो स्टूडेंट जो कि बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनको कि एडमिशन नहीं मिल पाया राउंड 2 के अंदर या फिर राउंड 1 के अंदर, तो उनके चांसेस बढ़ जाएंगे कि फिर उन कॉलेजेस के अंदर जो सीटें वैकेंट होंगी गवर्नमेंट सीट की वजह से, वो ऑक्यूपाई उससे पीछे वाले स्टूडेंट कर पाएंगे, यानी कि जो कट ऑफ पीछे थी। जैसे कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ क्या रही है, प्राइवेट की क्या रही है। एग्जैक्टली कट ऑफ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ला दूंगा कि कितनी गवर्नमेंट की कॉलेज की कट ऑफ रही है। ऑब्वियसली 641 मार्क्स के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है, वो भी सभी को नहीं हुआ। ओपन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बट आपको अभी डरने की जरूरत नहीं है। 8 नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट जो कि राउंड 2 में वेट कर रहे थे या फिर एक्सपेक्टेशंस थी उनको कॉलेज मिलने की, वो नहीं मिली है, तो आप थर्ड राउंड में 100% आपको सेफ समझ सकते हो कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। ऑब्वियसली आप इसी बात का इंतजार कर रहे होंगे। अब जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल देकर समझाया कि हर एक मेडिकल कॉलेज ओपन होने से 100 सीट वाला, उसमें 400 से 500 रैंक का फर्क आता है। तो 8 नए मेडिकल कॉलेज 100 सीट के साथ में ओपन हो रहे हैं राउंड 3 में, तो वहां से कट ऑफ में कितना फर्क पड़ेगा आप खुद समझदार हो। लगभग 4,000 रैंक का डिफरेंस आ सकता है। 4 भी नहीं आएगा तो 3,000 रैंक का डिफरेंस तो आएगा। और वो भी क्यों आएगा, क्योंकि जो जितने भी टॉप स्कोरर थे जो आपके स्टेट के अंदर टॉप कॉलेजेस गवर्नमेंट के ले चुके हैं या फिर ऑल इंडिया कोटे में एम्स या फिर कोई भी टॉप कॉलेजेस ले चुके हैं, अब आगे वाला नंबर आप ही का होगा जो आपका स्कोर है उसके बेसिस पर। इस बात से अगर एग्री करते हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को कर देना। कितनी ज़्यादा मेहनत इस वीडियो को बनाने में लगती है वो आप खुद चेक कर सकते हो कि मैं सारी चीज़ें
डिजिटल तरीके से नहीं करता हूँ, सारी चीज़ें मैं पेन और पेपर मोड्स पे करता हूँ, तो मेरी कितनी मेहनत लगती होगी। तो इस मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ तक देखा है और क्या इसका लॉजिक मैंने समझाया कट ऑफ हाई रहने का, वो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल वीडियो लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। मैं अजय शर्मा एस नेट की तरफ से सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। पेड काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर दिखे होंगे आपको कंटिन्यूसली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हो आपकी बेस्ट काउंसलिंग के लिए। उम्मीद करता हूँ चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। जय हिंद, जय भारत।